नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर अपनी टिप्पणियां भी दें। आज द रोशंस की बातें करूंगा। यह एक डॉक्यूमेंट्री है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। 17 जनवरी से ही यह प्रसारित हो रही है। मैं थोड़ी देर से देख पाया। यह आपको तय करना है कि आप इसे क्यों देखना चाहेंगे। क्या आप इसे रोशनलाल नागरथ के लिए देखेंगे या ऋतिक रोशन के लिए देखेंगे। बीच में राकेश रोशन और राजेश रोशन भी आते हैं। वास्तव में यह रोशन परिवार की कहानी है। इस परिवार के 4 पुरुषों ने किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और कामयाबी हासिल की। सबसे पहले रोशन आते हैं। रोशन लाल नागरथ, यह उनका असली नाम था। जो वे आज के पाकिस्तान के गुजरांवाला के रहने वाले थे। पार्टीशन के बाद माइग्रेट करके पहले वे लखनऊ आए, फिर दिल्ली आए और वहां से मुंबई आ गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, म्यूजिक डायरेक्शन देने के लिए। संगीत उनका प्रिय शगल था जो बाद में उनका पेशा बन गया। ऐसा कहते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत में शास्त्रीयता और मेलोडी, इन 2 चीजों को जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने बरकरार रखा, बल्कि उसे एक ऊंचाई दी, उनमें रोशन का नाम आता है। इस डॉक्यूमेंट्री में के पहले एपिसोड में जरूर रोशन को देखने की कोशिश की गई है। बताया गया है उनका इतिहास, बताई गई हैं कुछ ऐसी बातें जो उनके संगीत से संबंधित हैं। कुछ विशेषज्ञों के सहारे यह सारा काम किया गया है। फिर अगली कड़ी राजेश रोशन पे है। वहां भी कुछ विशेषज्ञों और जानकारों के मुताबिक उनके संगीत की जानकारी दी गई है, उनकी गतिविधियों की जानकारी दी गई है। और अगले 2 एपिसोड में राकेश रोशन आते हैं और फिर ऋतिक रोशन आते हैं। यह एक पैटर्न बन गया है आजकल कि 8-10 ऐसे फिल्मी व्यक्तियों को पकड़ो, एक ट्रेड के किसी व्यक्ति को पकड़ो, 1-2 पत्रकारों को पकड़ो और उनसे विषय पर अलग अलग पहलू से बुलवा लो और फिर उसे एक जगह जमा करके एक डॉक्यूमेंट्री की तरह संकलित करो, संपादित करो और फिर प्रसारित करो। मुझे क्या दिक्कत लगती है, चाहे वो यशराज पर आई डॉक्यूमेंट्री हो या फिर एंग्री यंग मैन पर आई डॉक्यूमेंट्री हो या हनी सिंह पर आई डॉक्यूमेंट्री हो, हर में विषय पर ही, सतह पर ही सभी तैरते रहते हैं। कहीं भी डुबकी लगाने की, गहराई में जाने की कोशिश नहीं की जाती। सारी डॉक्यूमेंट्रीज व्यक्तियों पर केंद्रित होती हैं, उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित होती है। कहीं भी उनका समय, उनका माहौल, वह परिस्थिति जिसमें वे काम कर रहे थे और जहां उन्होंने अपनी जगह बनाई, इसका जिक्र नहीं होता। अगर म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उनके समय में और भी म्यूजिक डायरेक्टर रहे होंगे, उनसे वे कैसे अलहदा होते हैं, यह बात भी होनी चाहिए। अगर एक्टर हैं तो वे कैसे दूसरों से अलग हैं, यह बात भी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन हाउस है तो वह कैसे दूसरों से अलग है, निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे। और अगर गायक है तो उसमें ऐसी क्या विशेषता है जिससे हम उसे देखें, समझें और परखें। अगर ये सारे डिटेल हमें नहीं मिलते हैं और हमें एंगेज नहीं किया जाता है तो एक निराशा होती है। रोशन में आधा प्रयास ऐसा है जहां कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आधा तो बस यूं ही लिपापोती है। और फिर
कुछ व्यक्तियों को क्यों लाया जाता है मेरी समझ में नहीं आता। अब यहाँ अभिषेक बच्चन को लाने की क्या जरूरत थी, या जैकी श्रॉफ को इसमें रखने की क्या जरूरत थी। टाइगर श्रॉफ ने चलिए काम किया है ऋतिक रोशन के साथ, लेकिन उनकी क्या जरूरत थी, और वे क्या बोलेंगे राकेश रोशन पर या फिर रोशन पर। हाँ, ऋतिक के बारे में वे कुछ बातें कर सकते। तो ऐसे जानकारों को लाना चाहिए जो उनकी विशेषताओं के बारे में बता सके और उसे रेखांकित कर सके। और यह सब नहीं होता है तब लगता है कि यह एक औपचारिकता है जो पूरी की जा रही है, और दस्तावेजीकरण के नाम पर बहुत ही साधारण काम किया जा रहा है। आप बताएं, आपको द रोशंस कैसी लगी? इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ऋतिक की बातें थोड़ी ईमानदार कहीं कहीं लगी। इवन राकेश जी भी और राजेश भी, जो भी वे लोग बोल रहे थे वहाँ तो थोड़ा बहुत मन लगा, लेकिन वे कोई ऐसी बात रिवील नहीं कर रहे थे, वे कोई भीतरी जानकारी नहीं दे रहे थे। उनका दुख जो उनके अंदर है वो बाहर नहीं आ पा रहा था। उनकी खुशी जो उनके काम में और उनकी उपलब्धियों में दिखाई पड़ी, वह भी रेखांकित नहीं हो पाया। यह मेरी राय है, आपकी राय भिन्न हो सकती, मैं उसका स्वागत करूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।